एपिसोड 115। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो को मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी जान को और ईफे को बचाने के लिए थंडर सेक्टर का वहाँ पर लीडर आ जाता है और हमारी जान को फिलहाल के लिए बचा लेता है। लेकिन जो सामने यूहान था ना, वो हार नहीं मानता और थंडर सेक्टर के लीडर से लड़ने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और तो और यहाँ पर यूहान ने एक बहुत बड़ी कढ़ाई भी बना ली थी और उस कढ़ाई के अंदर छुप गया था। और अब आगे और हाँ, कढ़ाई नहीं बनी थी, ये एक भवर था। बोला जाए तो यहाँ पर बहुत टैक्स लिखा था, मैंने बहुत टैक्स को कढ़ाई समझ लिया था। कढ़ाई नहीं थी, ये भवर था। गोल गोल घूमने लगता है भवर। और यूहान था ना, वो इस भवर के बीच में जाकर छुप जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि यूहान को इस भवर के बीच में छुपा हुआ देखकर महसूस करने लगता है अपनी सोल पावर से कि मानो जो यूहान है ना, इस भवर के बीच में छुपकर कोई पावरफुल अटैक बना रहा हो। हालांकि जो थंडर वैली का मास्टर था ना, लीडर था ना, उसने हमारी जान को यहाँ से थोड़ा दूर हटा दिया था। लेकिन फिर भी हमारी जान अपनी सोल पावर से महसूस कर पा रहा था कि जो यूहान है ना, वो कोई पावरफुल अटैक बना रहा है। इतने में की फिर चलती है तो उसके पास लीडिंग सेप्टर, बोला जाए तो कोई तलवार थी, जो कुछ समय पहले ही एक बुढ़ा जिसका नाम थंडर ली था ना, उसने दी थी। की फिर चलती है तो ये तलवार को अपने फादर को दे देती है। अब जैसे यहाँ पर थंडर सेक्टर का लीडर लीडिंग सेप्टर, बोला जाए तो तलवार, पता नहीं ये तलवार है या फिर क्या है, लेकिन इसका नाम लीडिंग सेप्टर है। लीडिंग सेप्टर को हाथ में पकड़ते हैं ना, तो जो लीडिंग सेप्टर है ना, वो अपने आप चमकने लगता है और इसमें थंडर पावर एकत्रित होने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर थंडर वैली के लीडर को लड़ता हुआ देख रहा होता है। हमारे जान समझ जाता है कि जो थंडर वैली के लीडर है ना, वो शायद यहाँ पर अपनी पूरी पावर का उपयोग कर ही नहीं रहे हैं, वो जानबूझकर इस फाइट को लंबा कर रहे हैं। अब इतने में हमें जो यूहान है ना, उसे बताया जाता है, जो कि एक भवर में छुपा हुआ था, मतलब कि तूफान सा बवंडर सा चल रहा था और उसके बीच में छुपा हुआ था। अब इतने में इस भवर से थोड़ी सी एनर्जी निकलती है और दो बड़ी बड़ी आंखों में बदल जाती है। इनमें से एक आंख तो होती है हरे कलर की और दूसरी आंख होती है ग्रे कलर की। अब जैसे ये दोनों आंखें सामने आती है ना, तो हमें थंडर वैली के लीडर को बताया जाता है, उनके हाथ में लीडिंग सेप्टर था ना, उससे वो एक स्लैश अटैक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लीडिंग सेप्टर से थंडर वैली का लीडर अटैक करता है ना, तो सीधा जो कुछ समय पहले ही यहाँ पर यूहान ने दो आंख बनाई थी ना, वो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब जब यूहान यहाँ पर ये देखता है तो उसकी दोनों आंखें पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो यहाँ पर ये समझ जाता है कि वो थंडर वैली के लीडर से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता। इसलिए यहाँ पर अब यूहान चलता है, तो वो तुरंत जो वोटेक्स बना था ना, बोला जाए तो भवंडर बना था ना, इसे गायब कर देता है और परछाई में गायब होकर यहाँ से भागने लगता है। अब जब थंडर वैली का लीडर यूहान को यहाँ से ऐसे भागता हुआ दिखता है ना, तो वो यूहान को भागने नहीं देता। थंडर वैली का लीडर चलता है तो यहाँ पर तुरंत अपने शरीर से जैसे होल ऑफ सोल के बंदे चेनें निकालते हैं ना, वैसे ही चेनें निकालता है। लेकिन होल ऑफ सोल के बंदों की चेनें काले कलर की होती हैं, लेकिन ये होती हैं लाइट रंग से बनी हुई, बोला जाए तो थंडर पावर से बनी हुई। ये थंडर वाली चेनें चलती हैं, तो जो यूहान यहाँ से भाग रहा था ना, उसे चारों तरफ से लपेट लेती हैं और उसे इन्हीं चेनों में कैद कर लेती हैं। अब जैसे ही थंडर वैली का लीडर यूहान को कैद कर लेता है ना, तो यहाँ पर वो एक गहरी सांस लेता है और हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में थंडर वैली के लीडर को कुछ अनुभव होता है और वो एक दिशा में देखने लगता है, बोला जाए तो पूरब की दिशा में देखने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक और नई जगह का सीन बताया जाता है और यहाँ पर पहले से युद्ध चल रहा था। यूहान ने जितने भी बंदों को अपने बस में किया था ना, वो सारे के सारे बंदे जो बस में स्टूडेंट नहीं थे ना, उनसे लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही यूहान को थंडर वैली के लीडर ने कैद किया था ना, तो ये सारे के सारे बंदे आजाद हो जाते हैं और लड़ना बंद कर देती हैं, जिस वजह से यहाँ पर की जूमे वो गुमे नहीं मूंगे स्पाइडर ली फैनी यू सभी के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं कि शायद जो यूहान है ना, उसे शायद जान ने हरा दिया, तभी ये सभी के सभी लोग यहाँ पर आजाद हो गए। अब इतने में हमें हुआ बे को बताया जाता है, जो कि यूहान की पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया था। अब जैसे यूहान कैद होता है ना, तो हुआ बे चलता है, तो वो भी यूहान की कैद से, बोले जाए तो जो भी काला जादू टोना वगैरह किया था ना, उससे बाहर आ जाता है। हुआ बे चलता है तो पूछने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। इतने में यू की चलती है, तो हुआ बे के पास आती है और उसे समझाने लगती है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें किसी ने अपने बस में कर लिया था और अगर जान नहीं होता ना, तो आज शायद तुम मेरे हाथों से मारे जाते। हुआ भी चलता है तो यूंकी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हुआ भी जानता है कि यूंकी उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकती थी, लेकिन वो मार तो सकती थी। इसलिए हुआ भी चलता है तो मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब हुआ भी चलता है तो कहने लगता है कि अब हमें शायद यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर यूंकी और सभी के सभी लोग हुआ बे की बात सुनते हैं ना, तो इनके पास एक
थंडर टोकन था। सभी के सभी लोग चलते हैं तो थंडर टोकन को तोड़ने लगते हैं। अब जैसे ये थंडर टोकन टूटता है ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस थंडर टोकन के टूटने से इन्हें जो स्वर्णीय मकबरा है ना इससे बाहर निकल जाना चाहिए था। मतलब कि ये स्वर्णीय मकबरा नहीं है, ये और कुछ है, वो नाम के लिए मैं कह देता हूँ, ठीक है। इसे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से नहीं निकले। यूं की समझ जाती है कि शायद ये थंडर एरिया है ना ये शायद किसी ने सील कर दिया है, इसलिए यहाँ पर इन टोकनों का कोई भी नहीं होगा। जब तक वो सील नहीं हटेगी जब तक हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। अब जैसे यूं की ये कहती है ना तो सभी के सभी लोग यहाँ पर डरने लगते हैं कि अब क्या होगा। इतने में यूं की चलती है तो सभी को समझाने लगती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने साथ रहना है। अगर हम एक साथ रहते हैं ना तो शायद हमारी बचने की उम्मीदें बढ़ जाएं। अब जैसे यूं की ये कहती है ना तो सभी के सभी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। अब यूं की है कहते ही सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान वगैरह को बताया जाता है। जान और जो थंडर वैली का लीडर वो एक साइड में देख ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो थंडर वैली में एक बुड्ढा है ना जो कि जासूस है हुन क्लैन का या फिर किसी और क्लैन का, वो आता है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर ये आता है ना तो ये सबसे पहले तो नियम कायदा के हिसाब से जो थंडर वैली का लीडर है ना उसे प्रणाम वगैरह करने लगता है कि लीडर मैं आपकी यहाँ पर मदद करने के लिए आ गया। थंडर वैली का लीडर चलता है तो वो भी हमें सिर हिला देता है कि ठीक है। अब यहाँ पर थंडर वैली का लीडर चलता है तो उसके हाथ में एक तलवार थी ना जो की फेंकी थी। थंडर वैली का लीडर चलता है तो इस बुड्ढे को ये वाली तलवार बताने लगता है, पता नहीं ये तलवार है फिर क्या है, लेकिन तलवार बताने लगता है और इस तलवार का नाम है ली डिंग सेप्टर। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि थंडर वैली का लीडर स्वयं ये तलवार उसके हाथों में दे रहा है तो ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ली डिंग सेप्टर को तुरंत हाथों में ले लेता है। अब भाई साहब जैसे ली डिंग सेप्टर इसके हाथों में आती है ना तो ये बुड्ढा पहले तो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद अपने शरीर से रेड कलर की शक्तियां निकालने लगता है। अब जैसे यहाँ पर थंडर वैली का लीडर सामने वाले बुड्ढे के शरीर से शक्तियां निकलते हुए देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मेरे थंडर वैली के एल्डर नहीं हो। अब भाई साहब जैसे ये सामने वाला बुड्ढा जो कि अपने शरीर से रेड कलर की शक्तियां निकाल रहा था ना, जब वो थंडर वैली के लीडर की बात सुनता है ना तो वो एक बार और हंसता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, मैं पिछले 22 सालों से थंडर वैली में छुपा हुआ हूँ, किस लिए, ताकि मैं एक दिन थंडर वैली का नाम और निशान मिटा सकूँ। अब जैसे ही यहाँ पर थंडर वैली का लीडर सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि उसे जो शक है ना वो एकदम सही हो रहा था। शायद उसका जो भाई है ना जो सामने बुड्ढा है ना उसने उसे मार दिया है और मेरे भाई की बॉडी पर ही सामने वाले बुड्ढे ने कंट्रोल कर लिया है और वो पिछले 22 सालों से मेरे साथ ही रह रहा है मेरा भाई बनकर। अब जैसे ही यहाँ पर थंडर वैली के मास्टर बोले जाए तो लीडर को पता चल जाता है ना तो जो सामने बुड्ढा था ना हुन क्लैन का, हमें इसी बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो सबसे पहले अपनी शरीर से रेड कलर की बदबूदार शक्तियां निकालता है। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो एक पाम अटैक बनाता है और हमारे जान और कीपे की ओर सीधा शूट कर देता है। और तो और ये पाम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, ये पाम चलता है तो सीधा हमारे जान और कीपे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान पाम को आता हुआ दिखता है ना तो हमारे जान थोड़ा सा डर जाता है और थोड़ा पीछे हट जाता है कीपे के साथ। इतने में जो थंडर वैली का लीडर था ना वो चलता है तो जो पाम जान और कीपे की ओर आगे जा रहा था ना उसे बीच में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब ये सामने वाला बुड्ढा जो कि थंडर वैली में ही बहुत सालों से जासूस बनकर रह रहा है, सोल क्लैन का बुड्ढा, ये चलता है तो कुछ काली चेनें निकालता है और जो थंडर वैली का लीडर है ना उन्हें इन काली चैनों से बांध डालता है। अब जैसे ही थंडर वैली का लीडर ये दिखता है कि सामने वाले बुड्ढे ने उन्हें चैनों से बांध दिया है तो थंडर वैली का लीडर चलता है तो जान से इशारों में कहता है कि कीपे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमारे जान भी थंडर सेक्ट के लीडर की बात समझ जाता है और कीपे को लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब भाई साहब कीपे चलती है तो वो हमारे जान के साथ नहीं जाती, वो मना कर देती है कि मैं मेरे डैड को छोड़कर यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। इसलिए हमारे जान चलता है तो कीपे पर ही अटैक कर देता है जिस वजह से कीपे एक समय के लिए बेहोश हो जाती है। हमारे जान चलता है तो इसकी मौके का फायदा उठाता है और कीपे को यहाँ से थोड़ी दूरी पर ले जाता है। इतने में कीपे दोबारा से होश में आ जाती है और वो जब ये देखती है कि जान उसे यहाँ से लेकर भाग रहा है तो वो थोड़ी जान पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर जान चलता है तो कीपे को समझा देता है कि मेरी बात मानो, तुम्हारे फादर के कुछ प्लान हैं, इसलिए वे स्वयं इस बंदे के हाथों में कैद हो रहे हैं और मेरा यकीन मानो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अब भाई साहब जैसे ही कीपे जान की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती कि ठीक है मैं तुम पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब कीपे और हमारे जान चलते हैं तो यहाँ से निकलने लगते हैं। अब भाई साहब हमारे जान और कीपे यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी जो बुड्ढा था ना जो कि थंडर वैली में पिछले 22 सालों से रह रहा था, वो जब ये देखता है कि कीपे और जान यहाँ से भाग रहे हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। हालांकि वो उन्हें पकड़ने के लिए नहीं जा सकता था क्योंकि जो थंडर वैली का लीडर है ना फिलहाल के लिए वो चैनों को
पकड़ा हुआ है ताकि थंडर वैली का जो लीडर है ना वो आजाद ना हो सके। इसलिए यहाँ पर ये बुड्ढा हमारे जान और कीपे को पकड़ने के लिए नहीं जा सकता था। अब भाई साहब ये बुड्ढा चलता है तो इसे भी गुस्सा आ जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो सीधा एक क्रॉसबो अटैक हमारे जान की ओर चला देता है। हालांकि ये बुड्ढा फिर भी नहीं मानता। ये बुड्ढा चलता है तो क्रॉसबो अटैक चलाने के बाद एक और शॉर्ट अटैक हमारी जान की ओर शूट कर देता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि कीपे के साथ यहाँ से भाग रहा होता है। अब इतने में हमारे जान महसूस कर लेता है कि उसके पीछे से कोई अटैक आ रहा है। इसलिए हमारा जान चलता है तो तुरंत कीपे को अपने पीछे छुपा लेता है और सीधा जो उस बुड्ढे ने 2 अटैक हमारे जान के बोला जाए तो हमारी जान की साइड भिजाए थे ना, हमारे जान दोनों अटैकों को एकदम सामने आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान दोनों अटैकों के सामने आता है ना, क्रॉसबो अटैक और शॉट के सामने, तो जान चलता है तो तुरंत गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को जो टेक्निक दी है ना, जिसका अभी तक हमारे जान फर्स्ट और सेकंड लेवल ही सीख पाया है, हमारे जान चलता है तो तुरंत फर्स्ट लेवल को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारे जान का शरीर किसी ड्रैगन जैसा हो जाता है। मतलब कि ड्रैगन में नहीं बदलता, सिर्फ जान के शरीर में ड्रैगन जैसी मजबूती आ जाती है और एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। अब जैसे ही हमारी जान का शरीर ड्रैगन जैसा होता है ना, तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को भी एक्टिवेट कर देता है। अब इतने में ये क्रॉसबो अटैक और शॉट वाला अटैक चलता है तो सीधा हमारी जान की छाती से टकराने लगते हैं। इतने में हमारी जान के शरीर से एक गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और जो क्रॉसबो अटैक और तलवार वाला अटैक था ना, उसे डिजोल्व करने लगती है। इतने में ये क्रॉसबो अटैक और तलवार वाला अटैक चलता है तो हमारी जान की छाती में एक बड़ा होल कर देता है। इतने में हमें के फीको बताया जाता है जो कि जान को दोनों अटैकों से अकेले जूझते हुए देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और परेशान भी हो जाती है कि क्या जान इन दोनों अटैकों से बच पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि केपी को लग गया था कि अब शायद जान का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जान की छाती में एक गड्ढा हो गया था। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जान दोनों अटैकों से जूझ ही रहा होता है, तभी जान चलता है तो यहाँ पर स्पेस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर देता है। जान चलता है तो कीपे के साथ इस स्पेस फॉर्मेशन के जरिए यहाँ से 9 to 11 बोला जाए तो भाग जाता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ से जान गायब होता है ना, तो हमें इसी जासूस वाले बुड्ढे को बताया जाता है जो कि प्रसन्न हो रहा होता है। इसे पता लग जाता है कि वो लड़का है ना जो यहाँ से भागा है, वो किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाला, क्योंकि नंबर 1 वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, सिर्फ डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर। इसके अलावा मेरा क्रॉसबो वाला अटैक और शॉट वाला अटैक है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उस लड़के का को मरना एकदम कन्फर्म है। अब भाई साहब ये सोचकर ये बुड्ढा खुश होने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि पोर्टल के थ्रू कहीं पर ट्रेवल कर रहा होता है। अब भाई साहब हमारा जान ट्रेवल कर ही रहा होता है, तभी हमारी जान का जो चेहरा था ना, वो अभी तक दर्द में था, वो दोबारा से वैसा का वैसा होने लगता है। और तो और हमारी जान की छाती पर जो घाव हो गया था ना, गड्ढा हो गया था ना, वो भी एकदम वैसा का वैसा हो जाता है और ब्लड वगैरह भी गायब हो जाता है। अब भाई साहब जब कीपे हमारी जान को इतनी आसानी से हील होता हुआ देखती है ना, और उसके शरीर में हमारी जान के शरीर में पहले जितनी शक्तियां है ना, बेसिक बेसिक शक्तियां देखती है ना, तो कीपे हैरान हो जाती है और जान से पूछने लगती है कि क्या हुआ। हमारा जान चलता है तो कीपे को बता देता है कि वहाँ पर सिर्फ मैं एक्टिंग कर रहा था, मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी सहायता से मैं मेरे शरीर को बहुत ही ज्यादा कठोर कर सकता हूँ, और उस समय मेरा बोला जाए तो मेरे शरीर को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैं उन दोनों अटैकों से बच गया था। मैं सिर्फ वहाँ पर नाटक कर रहा था ताकि उस सामने वाले बुड्ढे को लगे कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया हूँ। अब जैसे यहाँ पर कीपे जान की बात सुनती है ना, तो वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है कि जान वहाँ पर सिर्फ एक नाटक कर रहा था। अब जान चलता है तो कीपे को समझाने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर शायद कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं ताकि वो एकदम सभी को ठिकाने लगा सके। अब जैसे ही कीपे यहाँ पर जान की बात सुनती है ना, तो वो राहत की सांस लेने लगती है। अब जान चलता है तो पोर्टल के थ्रू एक जगह पर पहुंच जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान पहुंचता है ना, तो वो कुछ महसूस करता है और एक साइड में तेजी से कीपे को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान थोड़ी देर तक ही बढ़ता है, तभी हमारी जान को सामने जो स्टूडेंट वगैरह थे ना, जैसे कि बाइलान, हुआबे, स्पाइडरली, फैन यूंकी, जूमे, वो मतलब कि स्टूडेंट वगैरह थे ना, हमारे जान यहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो हुआबे हमारी जान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जान से पूछने लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। जान चलता है तो हुआबे को बताने लगता है कि जो एबल रेस है ना, उसने जो डोम गोस्ट सिटी है ना, उस पर हमला कर दिया है, इसलिए सभी के सभी लोग उनसे लड़ रहे हैं। और तो और यहाँ पर जो स्वर्णीय मकबरा है ना, इस पर भी उन्होंने सील चढ़ा दिया ताकि कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सके, इसलिए अब हमें एवेलरी से फाइट करनी है। और तो और हम बिना फाइट करे यहाँ से निकल भी नहीं सकते। और तो और अगर हम यहाँ से निकल भी गए ना, तो जो बाहर डोंग गोस्ट सिटी है ना, वहाँ पर भी लड़ाइयाँ चल रही है, इसलिए हमें यहीं पर लड़ना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर सभी लोग हमें से रिला देते हैं। जान चलता है तो पहले कह देता है कि सभी लोग
पहले पहले अपनी पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लो, इसके बाद हमें जो भी हून क्लैन का या फिर गोस्ट क्लैन का या फिर एविल रेस का बंदा मिलेगा ना, हम उसे खत्म कर देंगे। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगते हैं। हमारे जान चलता है तो वो भी यहाँ पर पार्टी मारकर बैठ जाता है और मस्त तरीके से एकदम ट्रेनिंग करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर जो स्वर्णीय मकबरा है ना, उसके बाहर का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो डोंग गोस्ट सिटी का सीन बताया जाता है। अब यहाँ से डोंग गोस्ट सिटी से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि एविल रेस के हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब जैसे ये डोंग गोस्ट सिटी की सीमा पर आते हैं ना, तो जो डोंग गोस्ट सिटी है ना, उस पर एक थंडर फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था। अब जैसे ये एविल रेस के बंदे या फिर सोल क्लैन के बंदे इस थंडर फॉर्मेशन को चढ़ा हुआ देखते हैं ना, तो ये इसे तोड़ने लगते हैं। लेकिन ये जितना भी ट्राई करें, इस थंडर फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहे थे। इतने में हमें इन एविल रेसों में से एक बंदे को बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो ये आगे आता है। इतने में इस बंदे के पास एक और बंदा आता है और कहने लगता है कि सर, इस फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्या आप इसे तोड़ पाओगे? अब जैसे ये बंदा सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि जो मेरा टीचर है उसने थंडर सेक्ट के लीडर को भी पकड़ लिया, तो भला एक फॉर्मेशन किस खेत की मूली है। अब यहाँ पर ये बंदा चलता है तो इस फॉर्मेशन को पलक झपकते ही डिजॉल्व बोला जाए तो तोड़ देता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना, तो ये सभी के सभी सोल क्लैन के हून क्लैन के बंदे चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं और सिटी में घुस जाते हैं। अब इतने में हमें सिटी में बताया जाता है, जहाँ पर बोला जाए तो इस सिटी में 1 लाख लोग के करीब रहते थे। और तो और यहाँ पर जो हून क्लैन के बंदे आए हुए थे ना, वो इन्हीं 1 लाख सोलों को पकड़ने के लिए आए थे। अब इतने में हमें इस सिटी में जो 8 मेजर क्लैन रहते हैं ना, जैसे की यूकी का जो क्लैन है ना, वो एल्पिनिस्ट क्लैन है, तो उसमें भी एक पावरफुल बंदा होगा। हुआ बे का जो क्लैन है ना, वो भी एक पावरफुल क्लैन है, तो उसके फादर है ना, वो भी इसी सिटी में रहते हैं, तो वो भी होंगे। बोला जाए तो इस सिटी में टोटल 8 क्लैन रहते हैं। अब जी जब 8 क्लैनों के लीडर को ये पता चलता है कि डोंग गोस्ट सिटी में बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तो ये 8 क्लैनों को पावरफुल लीडर चलते हैं, तो एकत्रित हो जाते हैं और सामने एविल रेस के बंदे है ना, उनसे लड़ने लगते हैं। लगे तेरी और चारों तरफ एकदम युद्ध छिड़ जाता है। अब इतने में हमें 8 क्लैनों के लीडरों को बताया जाता है, जो कि सामने जो एविल रेस का बंदा था ना, उसके सामने खड़े हुए होते हैं। अब जो एविल रेस का बंदा चलता है तो इन 8 लीडरों को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर मुस्कुराने के बाद इनसे कहने लगता है कि तुम मेरे सामने सिर्फ चींटी के समान हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ये एविल रेस का बंदा एक कहता है ना, तो ये 8 के 8 लीडर चलते हैं, तो जो एविल रेस का बंदा है ना, उस पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी। लेकिन ये एविल रेस के बंदे पर जितना भी हमला करें, ये 8 लीडर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। इतने में इनमें से एक बंदा चलता है तो वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर एक थंडर स्क्रॉल का उपयोग कर देता है, जिस वजह से ये 8 की पावर है ना, इसी एक बंदे में आ जाती है। अब ये एक बंदा चलता है तो सामने जो एविल रेस का बंदा था ना, उससे लड़ने लगता है। लगे तेरी। अब भाई साहब इसे लगे की तेरी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें स्वर्णीय मकबरे के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारे जान वगैरह यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और कुछ समय बीत जाता है। जान चलते हैं तो फाइनली खड़ा हो जाता है और आस पास देखने लगता है कि बहुत से लोग अपनी पूरे स्ट्रेंज में बोले जाए तो फुल शक्तियों को रिकवर कर चुके हैं और अब वो लड़ने के लिए एकदम तैयार है। हमारे जान चलता है तो वो भी एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब भाई साहब हमारे जान यहाँ पर तैयार होता ही है, तभी जो आसमान है ना, उनमें से 2 पोर्टल ओपन होते हैं और 2 बड़े बड़े हैंड निकलते हैं। एक हैंड चलता है तो हमारी जान को पकड़ कर ले जाता है एक अलग पोर्टल में, और दूसरा हैंड चलता है तो जो कीपे है ना, उसे पकड़ कर ले जाता है एक अलग पोर्टल में, और पलक झपकते ही पोर्टल भी बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पर आसपास के स्टूडेंट जैसे कि हुआबे, स्पाइडरली, फेनियू या फिर यूंग की, वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर जान और यूंग की के साथ ऐसा हुआ क्या, और कीपे के साथ ऐसा हुआ क्या, और वो अचानक गायब कहाँ पर हो गए। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो थंडर वैली का लीडर है ना, हमें उसे बताया जाता है, जिससे कि जो बुड्ढा था ना, जो थंडर वैली में जासूस बनकर रह रहा था, वो गुलाम बनाया हुआ था। अब जो जासूस वाला बुड्ढा चलता है तो जो थंडर वैली का लीडर है ना, उन्हें कैद कर लेता है और अपनी स्टोर से अंगूठी में रख लेता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ लगे तेरी चल रही होती हैं और बहुत सारे लोग लगातार मारे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ ऐसा चल रहा होता है और लगातार ब्लड की नदियां बह रही होती हैं। तभी जो डोंग गोस्ट सिटी है ना, वहाँ पर एक साथ 4 बंदे प्रकट होते हैं, जो कि एविल रेस के ओर से ही आए थे। अब जैसे ये चारों बंदे प्रकट होते हैं ना, तो जो सामने डोंग गोस्ट सिटी है ना,
थंडर सेक्ट के कुछ लोग भी सामने प्रकट हो जाते हैं और ये लोग थे टियान फे, डुआन फैन और एक बंदा और था जो कि थंडर वैली की ओर से था। अब ये तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर डोंग घोस्ट सिटी की रक्षा करने के लिए, मतलब कि जो भी मेन सिटी है ना उसकी रक्षा करने के लिए, जो एबल रेस की ओर से 4 बंदे आए थे ना जो कि डाउ जियान के 4 स्टार पर थे, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अब जो थंडर क्लैन की ओर से बंदे थे ना वो 3 थे और एबल रेस से जो बंदे थे ना वो 4 थे। इसलिए अब जब इनके बीच फाइट होने लगती है ना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थंडर सेक्ट के जो 3 बंदे थे ना वो हारने लगते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो डोंग घोस्ट सिटी है ना, मतलब कि डोंग घोस्ट सिटी बहुत ही दूर तक फैली हुई है और इसी सिटी के कोने कचारों में 8 क्लैन है ना जो कि एकजुट होकर एबल रेस की ओर से एक बंदा आया है डाउ जियान के 5 स्टार का, उसे संभाल रहे हैं। उसे बताया जाता है हम इनमें से एक बंदे का नाम था तान चैन, 8 क्लैनों के लीडरों में से एक लीडर का। और जो तान चैन था ना ये 8 लीडरों की पावर को लेकर, मतलब कि 7 लीडरों की पावर लेकर अपने को 5 स्टार डाउ जियान तक पहुंचा दिया था। और जो एबल रेस का बंदा था ना उससे फाइट कर रहा था लगे तेरी, लेकिन काफी समय तक फाइट होने के बाद भी कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। इसलिए जो तान चैन है ना धीरे धीरे उसकी पावर घटने लगती है, क्योंकि तान चैन है ना वो डाउ जियान के 4 स्टार पर ही है। वो इन 7 लीडरों की पावर लेकर डाउ जियान के 5 स्टार पर पहुंचा एक टेक्निक की सहायता से। इसलिए वो समझ जाता है कि अब उसका हारना एकदम पक्का है। इसलिए यहाँ पर अब तान चैन चलता है तो एक लास्ट दाव खेलने लगता है कि अगर मैं हार भी जाऊं ना तो सामने वाले बंदे को तो जख्मी कर ही जाऊंगा। इसलिए अब तानचैन चलता है तो सारे लोगों को और भी ज्यादा पावर लेता है और एक बहुत ही विशाल डाउकी का प्लर बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा था और जो सामने एबल रेस का बंदा था ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जब एबल रेस का बंदा ये देखता है कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसकी ओर आ रहा है तो जो एबल रेस का बंदा है ना बहुत देर से तानचैन के अटैकों को सिर्फ डॉच ही कर रहा था। इसलिए अब यहाँ पर एबल रेस का बंदा चलता है तो इस अटैक को डॉच नहीं करता बल्कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं को निकालता है और सोल सन का उपयोग कर देता है, मतलब कि एक सूरज टाइप का बना देता है। और जो सूरज टाइप का चलता है तो सीधा, और हाँ जो सूरज बनाया है ना इसने आत्माओं से बनाया है सूरज। ये सूरज चलता है तो सीधा जो सामने से डाउकी का प्लर आ रहा था ना 8 बंदों की डाउकी मिलाकर उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है भड़ाम। लेकिन हमें नहीं बताया गया है कि इस धमाके के बाद क्या होता है, लेकिन इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जिसे कि एक बंदे ने कैद कर स्टोरेज अंगूठी में रख लिया है। और ये बंदा वही बुढ़ा होता है जो बहुत सालों से थंडर वैली में जासूस बनकर रह रहा है। अब जैसे ये बुढ़ा हमारे जान को कैद करता है ना एक अंगूठी में तो हमारे जान की मुलाकात थंडर सेक्ट का जो लीडर है ना उससे भी हो जाती है, क्योंकि इसी अंगूठी में इसी बुढ़े ने थंडर सेक्ट के लीडर को भी कैद कर रखा है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर थंडर सेक्ट के लीडर को देखता है ना तो वो थंडर सेक्ट के लीडर को बताने लगता है कि जो केफे है ना, जो यहाँ पर स्वर्णीय मकबरे के अंदर जो गार्ड है वो फिलहाल के लिए केपे को बचाकर ले गए हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर ले गए हैं। अब जैसे थंडर वैली का लीडर जान की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर ला देता है। थंडर वैली का लीडर चलता है तो कहने लगता है कि मैं जानबूझकर इस बुड्ढे के हाथों में आया हूँ ताकि ये बुड्ढा जहाँ पर भी मुझे ले जाए ना, और वहाँ पर मुझे लगा कि हाँ जिनकी अब जितनी भी फोर्सेज है वो एकत्रित हो गई है, उस समय मैं इस बुड्ढे पर हमला कर दूंगा और इसे एक ही बार में निपटा डालूंगा। हालांकि वहाँ पर और भी डाउ जियान लेवल के बंदे होंगे लेकिन मैं सबको निपटा डालूंगा। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर थंडर सेक्ट के लीडर की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है कि अच्छा तो आपका ये प्लान है। अब भाई साहब ये दोनों आपस में ऐसी बात करते रहते हैं थंडर वैली के लीडर और हमारा जान, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता आता है और फिर दोबारा से स्वर्णीय मकबरे के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर सब कुछ एकदम ब्लड के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। इतने में जो तान चैन और जो एक और बंदा था ना एबल रेस की ओर से डाउ जियान की 5 स्टार वाला, उनके बीच की फाइट को बताया जाता है। उन्होंने एक अटैक आपस में टकराए थे ना, उस अटैक को बताया जाता है जो कि लगातार एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और धमाके पर धमाके हो रहे होते हैं, लेकिन कोई भी अटैक जीत नहीं रहा होता है। अब इतने में हमें तान चैन को बताया जाता है। तान चैन चलता है तो वो समझ जाता है कि अगर ये अटैक हारा ना तो शायद उसका जो क्लैन या फिर यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना क्लैनों के वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इसलिए अब तान चैन चलता है तो अपने आप को सैक्रिफाइस करने लगता है, साथ ही साथ नीचे जितने भी बंदे हैं ना उन्हें भी यहाँ से हटाने लगता है ताकि उसके सैक्रिफाइस होने की वजह से यहाँ पर कोई भी न मारा जाए। सिर्फ सामने जो बंदा है ना डाउ जियान के 5 स्टार वाला वो यहाँ से या तो मारा जाए या फिर नहीं बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर भाग जाए। इसलिए यहाँ पर तानचैन चलता है तो अपने आप को सैक्रिफाइस करने लगता है। अब भाई साहब जैसे ही तानचैन यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस करता है ना तो उसकी जो आत्मा है ना उसे भी वो सैक्रिफाइस करने लगता है, जिस वजह से तानचैन सैक्रिफाइस करने वाला होता है। तभी यहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक बंदा बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये बुड्ढा बाहर निकल कर आता है ना तो जो तानचैन अपने आप को ब्लास्ट कर रहा था ना वो तानचैन को ब्लास्ट होने से रोक लेता है
और जो सामने बंदा लड़ रहा था ना तानसेन से, उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये डाउडी ग्रेड का 5 स्टार वाला एल्पिनिस्ट है और इसकी सोल है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इसकी सोल चाहिए किसी भी कीमत पर, और तुम इसकी सोल को नष्ट करवा रहे हो। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा एक कहता है ना, तो जो सामने बंदा लड़ रहा था ना तानसेन से, वो इस बुड्ढे को पहचान लेता है और कहने लगता है कि सीनियर गार्ड आप तो स्वर्णीय मकबरे के अंदर गए थे, आप भला यहाँ पर क्यों आ गए। अब जैसे ये सामने वाला बंदा डाउजियन के 5 स्टार वाला बंदा जो कि तानसेन से लड़ रहा था, यहाँ पर जो नया बंदा आया था उसे कहता है ना, तो नया बंदा कहने लगता है कि मुझे थंडर सेक्ट के लीडर को पकड़ना था ना, वो मैंने पकड़ लिया है उन्हें। अब इतने में हमें इसी बंदे को बताया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही थंडर सेक्ट का जासूस होता है, बोला जाए तो वो सोल क्लैन का। अब जैसे ये सोल क्लैन का यहाँ पर बंदा आता है ना, तो जो थंडर बेली की बॉडी वगैरह है ना जो कि चैनों से बंधी हुई है और वो बेहोश है, वो यहाँ पर सामने बताने लगता है कि इसे तो मैंने कैद कर लिया है। साथ ही साथ ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान की बॉडी को भी बताने लगता है कि इस लड़के को भी मैंने कैद कर लिया है। अब भाई साहब ये बुड्ढा हमारी जान और थंडर बेली की लीडर की बॉडी को बाहर ही निकालता है। तभी जो थंडर बेली का लीडर था ना, जो इस बुड्ढे ने चैनों में बांध कर रखा हुआ था, थंडर बेली का लीडर चलता है तो इन्हें चैनों को तोड़कर आजाद हो जाता है। सबसे पहले तो इस बुड्ढे की ओर थंडर बेली का लीडर दिखता है और मुस्कुराने लगता है और इस बुड्ढे से कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से कैद कर सकता है और मेरे इतने सारे लोगों को आसानी से मार सकता है? कभी नहीं। अब भाई साहब यह कहती है थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो ये जान को भी आजाद कर देता है चैनों में से, साथ ही साथ पूरी तरह से ये भी आजाद हो जाता है। अब जैसे ही थंडर सेक्ट का लीडर आजाद होता है ना, तो सबसे पहले तो ये अपने शरीर पर थंडर आर्मर चढ़ा लेता है, साथ ही साथ अपनी ओरा को भी रिलीज करता है, जिस वजह से यहाँ पर एबिर क्लैन की या फिर सोल क्लैन के जितने भी बंदे थे ना डाउजियन के 2 स्टार से नीचे नीचे, वो सारे के सारे बंदे मारे जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एबिर क्लैन को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है, मतलब कि सोल क्लैन को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है और जितने भी कमजोर बंदे हैं ना वो थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अब इतने में हमें आस पास के लोगों को बताया जाता है, मतलब की डोंग गोस्ट सिटी में जो कोने कचारे पर युद्ध चल रहा था ना, फिलहाल के लिए हमारे जान और थंडर बेली का लीडर वहीं पर प्रकट हुए हैं। ठीक है, आस पास के लोगों को बताया जाता है, खासकर जो 8 क्लैन है ना उन्हें बताया जाता है, जिनके लीडर थंडर बेली के लीडर को एकदम सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि अब शायद हमें कुछ भी नहीं होगा। पर न एक समय पहले जब उन्होंने बोले जाए तो थंडर बेली के लीडर को मरा हुआ देखा था ना, तो वो हैरान हो गए थे कि शायद अब उनका मरना एकदम पक्का है। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि थंडर बेली का लीडर एकदम सही सलामत है, तो ये दोनों बहुत ही मतलब कि यहाँ पर सभी के सभी डोंग गोस्ट सिटी के स्टूडेंट वगैरह सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इतने में हमें सोल गार्ड को बताया जाता है, बोले जाए तो सोल गार्ड उसी बंदे का नाम है, उसी बुड्ढे का नाम है जिसने कुछ समय पहले थंडर बेली के लीडर को कैद किया था। अब इतने में हमें सोल गार्ड को बताया जाता है, साथ ही साथ एक और बंदा जो कि सोल क्लैन या फिर एविल रेस की ओर से ही था ना, उसे भी बताया जाता है, जो कि डाउजियन के 5 स्टार का बंदा था। अब जो बंदा चलता है तो सोल गार्ड से कहने लगता है कि एल्डर हम ऐसा करते हैं, हम हाथ मिला लेते हैं और जो थंडर बेली का लीडर है ना उसे यहीं निपटा डालते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बंदा सोल गार्ड से कहता है ना, तो सोल गार्ड भी हमें से रिला देता है। अब भाई साहब इनके बीच थोड़ी बहुत और बहस होती है और फिर इनके बीच लगे तेरी होने लगती है। यहाँ पर थंडर बेली का लीडर चलता है तो वो सीधा की पे को जो अस्त्र मिला था ना थंडर रिलीज है, की पे ने वो अस्त्र अपने पिता को दे दिया था थंडर बेली के लीडर को, और उस अस्त्र का नाम लीडिंग सेप्टर था। थंडर बेली का लीडर चलता है तो उसी अस्त्र को निकाल लेता है। अब आज लीडिंग सेप्टर पता नहीं भाला है या फिर तलवार, लेकिन खैर जो भी हो हम इसे तलवार मान लेते हैं। ठीक है, लीडिंग सेप्टर चलता है, थंडर बेली का लीडर चलता है तो लीडिंग सेप्टर में अपनी पावर बल भरने लगता है, जिस वजह से लीडिंग सेप्टर एक बल्ब की तरह चमकने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो थोर के हाथ में जैसे वो हैमर रहता है ना हथौड़ा, वैसे ही लग रहा हो। अब इनके बीच लगे तेरी होने लगती है। अब इतने में हमें थंडर बेली के लीडर को बताया जाता है, जिसके एक हाथ में तो वो तलवार था लीडिंग सेप्टर और दूसरे हाथ में एक आप सील मान सकते हो। इसके अलावा जो थंडर बेली का जो कवच था ना वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा जो थंडर बेली के लीडर के पास जो तीनों अस्त्र थे ना, लीडिंग सेप्टर और जो दूसरे हाथ में डिफेंस के लिए एक कवच और इसके अलावा उनके शरीर पर एक कवच चढ़ा हुआ है ना, वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की थे। इसके अलावा जो थंडर बेली का लीडर है ना वो अस्त्र शस्त्र बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, इसलिए उसे पता था कि कौन सा अस्त्र किस तरीके से काम करता है और सामने वाले अटैक को किस तरीके से रोका जाता है। इसलिए इसी चीज का फायदा उठाकर, बोला जाए तो अनुभवों का फायदा उठाकर थंडर बेली का लीडर चलता है तो दोनों को कूटने लगता है लगे तेरी, जिस वजह से जो सोल गार्ड और जो एक और बंदा था ना डाउजियन के 5 स्टार वाला, ये दोनों के दोनों धीरे धीरे समझने लगते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो थंडर बेली का लीडर उन्हें बुरी तरह से कूटेगा और एंड में या तो मार डालेगा या फिर कैद कर रख लेगा। इसलिए अब यहाँ पर जो सोल गार्ड था ना, बोला जाए तो वही बंदा जो बहुत समय से थंडर बेली में जासूस बनकर रह रहा है, सोल गार्ड, ये चलता है तो यहाँ पर एक अटैक का उपयोग करने लगता है और इस अटैक का नाम होता है वेपेटिज्म फायर।
बोला जाए तो एक लाल कलर की फ्लेम इसके हाथों में जलने लगती है, जिसे हम गुलाब फ्लेम कहते हैं। मेरे ख्याल से ये लव फ्लेम ही होगी, जिससे जो मोयान है ना उसे जिंदा किया जाएगा, वही फायर होगी मेरे ख्याल से। जी सोल गार्ड चलता है तो यहाँ पर एक फायर का इस्तेमाल करने लगता है जो कि रेड कलर की होती है। और हाँ, ये एक होली फ्लेम है, लेकिन ये इस बुड्ढे के पास ये होली फ्लेम नहीं है, बल्कि उसका एक अंश मान सकते हो, एक टुकड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही थंडर बेली का लीडर सोल गार्ड को फायर का इस्तेमाल करता हुआ देखता है ना, तो थंडर बेली का लीडर चलता है तो पहले तो अपने शरीर से शक्तियां निकालता है और चारों तरफ एक दर्पण टाइप का कुछ बना देता है, बोला जाए तो कवच बना देता है, जिस वजह से उनकी एनर्जी बाहर न निकल पाए और जो आस पीस में सिटी में लोग रहते हैं ना, उन्हें ज्यादा चोट ना पहुंच पाए। अब यहाँ पर वो बुढ़ा चलता है, सोल गार्ड चलता है, तो इसी होली फ्लेम का उपयोग कर देता है रेड कलर की। और जो एक और बंदा था ना डाउ जान के 5 स्टार वाला हुन क्लैन की ओर से, वो चलता है, तो इसके पास भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, ब्लड हैंड टेक्निक। तो ये बंदा चलता है तो ये ब्लड हैंड टेक्निक का उपयोग एक साथ उस फ्लेम के साथ थंडर वैली के लीडर पर कर देता है। अब जैसे ही थंडर वैली का लीडर एक साथ 2 अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो थंडर वैली का लीडर चलता है तो उसके हाथ में जो लीडिंग सेप्टर था ना, उसे टाइटली पकड़ता है और उसमें अपनी थंडर पावर डाल देता है। और तो और इस बार जो थंडर वैली के लीडर के शरीर से पावर निकली थी ना, वो सफेद कलर की नहीं बल्कि हरे कलर की होती है, इसलिए जो लीडिंग सेप्टर है ना, ये भी हरे कलर का चमकने लगता है। अब यहाँ पर थंडर बेली का लीडर चलता है तो लीडिंग सेप्टर से एक स्लैश अटैक, जो दोनों अटैक आ रहे थे ना, वो गुलाब वाला अटैक, बोला जाए तो गुलाब की फ्लेम वाला अटैक और ब्लड हैंड अटैक, दोनों अटैकों के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर ये तीनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो हमारा जान होशियार था, वो पलक झपकती यहाँ से बहुत ही दूर प्रकट हो जाता है। अब भाई साहब हमारे जान को भागते हुए देखकर यहाँ पर जो 8 क्लैनों के लीडर थे ना, जैसे कि आइस क्लैन, ईस्ट क्लैन, एल्पिनेट एसोसिएशन, नीलामी होल का लीडर, मतलब कि वो यहाँ से जान के पीछे पीछे बहुत ही दूर भाग जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि दूर से बोला जाए तो यहाँ से बहुत दूर जाकर इस फाइट को देख रहा होता है। अब जैसे ये तीनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बहुत ही ज्यादा तगड़ा, ब्राम, और चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेबे फैल जाती है। जान समझ जाता है कि अगर वो वहाँ पर होता ना, तो मारा नहीं जाता तो कम से कम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता। अच्छा रहा वो यहाँ पर भाग आया। अब जैसे ये धमाका होता है ना और धमाके का धुआं छटता है, तो हमें थंडर बेली के लीडर को बताया जाता है, जो कि एकदम चिल अंदाज में सामने यहीं पर खड़ा हुआ था। और तो और इस वीडियो पर 1000 लाइक और 300 कमेंट जल्दी से हो जाएं, ठीक है, 24 घंटों के अंदर अंदर, वरना पता चले कि भाई जिस दिन ये वीडियो में डाल रहा हूँ, उस दिन जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भाई मैं चाहते हुए भी रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो टेक केयर।